हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास टॉपिक आता है कि एक ट्रायंगल के अंदर आपको सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं और कैसे इनके क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, कि अगर हम ट्रायंगल के अंदर मीडियंस ड्रॉ करें तो जो मीडियन होती है वो ऑपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड करती है। मीन्स ये दोनों जो साइड्स बनेंगी हमारे पास सेम बनेंगी। ऐसे ही जो दूसरी मीडियन आएगी वो इन दोनों साइड्स, इस साइड के दो इक्वल पोर्शन करेगी, और जो थर्ड मीडियन आएगी वो भी इसी पॉइंट में से पास करेगी और वो इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी आपकी। तो इस पॉइंट को नॉर्मली हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड जो होता है वो इस लाइन को, जो मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। सारी मीडियंस, ये भी 2:1 रेशो है, ये भी 2:1 रेशो है। ठीक है, इन सेंटर होता है, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। मीन्स अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर ले लें, ठीक है, दैट इज़ ये जो हमारे पास एंगल है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। ऐसे ही इस वाले एंगल का हम बाइसेक्टर ले लें तो इसके भी दो इक्वल पोर्शंस हो जाएंगे, और ऐसे ही इसका भी एंगल बाइसेक्टर ले लें तो ये भी तीनों कॉन्सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों एंगल बाइसेक्टर्स लेंगे तो ये एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब होता है कि हमारे पास एक सर्कल बनता है जो कि ट्रायंगल के अंदर बनता है, मतलब ट्रायंगल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लेती है। ठीक है, तो ये उस सर्कल का सेंटर बनेगा आपका इन सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बोल सकते हैं, कई जगह राइट बाइसेक्टर्स भी लिखा होता है। इसका मतलब सेम है कि हमें साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि जो आप साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे वो इस वर्टेक्स में से ही पास करे। ठीक है, हमें तो ये देखना है कि साइड इक्वली दो पोर्शन बनने चाहिए और ये एंगल क्या होना चाहिए, 90। ऐसे ही इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और फिर थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। तो ये भी तीनों क्या होंगे हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक होंगे, एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक सर्कल बनेगा जो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करेगा। तो उस सर्कल का ये सेंटर बनेगा जिसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स होते हैं जब हम वर्टेक्स से ओपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये इस साइड को इक्वली डिवाइड करे दो पोर्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ हमें ये देखना है कि इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एल्टीट्यूड लेंगे यहाँ से, तीसरा एल्टीट्यूड। तो ये भी जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ये कॉन्सेंट्रिक होते हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो नॉर्मली हम ऑर्थो सेंटर को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सर्कम सेंटर को O से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेथड टू फाइंड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करनी है? तो हमारे पास ट्रायंगल गिवन होगी कि लेट ABC इज गिवन ट्रायंगल, उसके वर्टिसेस दिए होंगे और हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। मीन्स तीनों जो कोऑर्डिनेट हैं उनके एब्सिसा को ऐड कर देना है और तीनों के ऑर्डिनेट्स को ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना है बाय 3। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये गिवन है। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है, x1 y1 की वैल्यू -1 0 है, x2 y2 है 5 - 2 और x3 y3 है 8, 2। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, तीनों हमने x1 x2 x3 को ऐड कर दिया बाय 3, y1 y2 y3/3।
तो ये सॉल्व करके आप देखोगे तो ये 12/3 4 आ गया और ये आ गया 0। तो ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट है इन सेंटर, मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सेम क्वेश्चन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं ए बी सी। तो जब ये ट्रायंगल दी होती है ए बी सी, तो ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है, साइड मीन्स बी सी साइड, तो बी सी साइड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। बी वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है ए सी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। और सी वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है ए बी बोलो या बी ए, एक ही बात है, तो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर क्या होते हैं, ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है हमारे पास फाइंड करने का। सबसे पहले हमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि वर्टेक्स दिए हुए हैं तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उसके बाद सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करोगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें साइड्स फाइंड करनी है। बी सी साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, बी और सी, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के। तो 0 - 20 का स्क्वायर -8 - 7 का स्क्वायर, ये 400 हो गया, ये 225, टोटल 625 हो गया, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे 25। ऐसे ही आप बी फाइंड कर लोगे, सी फाइंड कर लोगे, इजी है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर फार्मूला हमने लर्न कर लिया। फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ए की वैल्यू 25, x1 -36 है, बी की वैल्यू 39 है, x2 20 है, सी की वैल्यू 56 है और x3 0 है। डिवाइड में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये सारी सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको आप करोगे तो आंसर आ जाएगा -1, 0। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर हमने बताया कि अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, एक सर्कल बनता है जो कि ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करता है, तो उस सर्कल का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो मान लो ट्रायंगल हमें गिवन है और P उसका सर्कम सेंटर है, तो अगर P सर्कम सेंटर है तो PA उसका रेडियस हो गया, PB ये भी उस सर्कल का रेडियस हो गया, PC ये भी उस सर्कल का रेडियस हो गया, तो रेडियस तो सेम होगा। तो इसका मतलब PA = PB = PC होगा हमारे पास। तो सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या है हमारे पास, कि हमें क्या करना है, पहले P और PB को इक्वल ले लो, फर्स्ट टू को, उनकी कर दो स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला है, PA PB डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, तो वहाँ पर स्क्वेयर रूट्स आएंगे, तो हम डायरेक्ट उसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² y² वाली टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास x और y में एक इक्वेशन बच जाएगी। ऐसे ही आपने PB² PC² कर देना है, तो जब ये आप सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपके पास x और y की एक इक्वेशन बच जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। तो ये प्रोसीजर है। और अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे, MCQ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम बाय ऑप्शंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास A वर्टेक्स है 8 6, B है 8 - 2, C है 2 - 2। सर्कम सेंटर हमने सपोज कर लिया P x, y। तो जो प्रोसीजर बताया था कि PA² = PB² कर दीजिए, तो PA आप इजीली फाइंड कर लोगे, x - 8 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर, PB² क्या आ गया, x - 8² y + 2²। अब ये तो हो गया कैंसिल, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, तो यहाँ से तो सिंपल y = 2 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही PB² = PC² लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई x = 5। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया कि y हमारे पास 2 आ गया और x 5 आ गया, तो डायरेक्ट सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए।
अगर फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई में आ जाती, सेकंड भी एक्स वाई में आ जाती, तो आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ना था। तो इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते, तो वो आपके पास सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते। अगर हमें सब्जेक्टिव नहीं करना क्वेश्चन, एमसीक्यू करना है, मान लो ये क्वेश्चन सेम है और हमें एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू में क्या डिफरेंस होता है कि आपके पास ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो हमें पता है कि आंसर जो आएगा वो इनमें से ही एक आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें सर्कम सेंटर फाइंड करना है, हम करेंगे बाय ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई किया हमने, फर्स्ट ऑप्शन है 4,2। कैसे पता चलेगा कि सर्कम सेंटर है या नहीं है? तो अगर ये सर्कम सेंटर है तो इसका तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। हमने PA, हमने क्या किया, इसको A मान लिया, इसको B, इसको C, PA फाइंड किया। तो 4,2 का 8,6 से हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया। तो 4 - 8 का स्क्वायर 16, 2 - 6 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32, तो √32 आ गया। PB हमने फाइंड किया तो वो भी ऐसे ही √32 आ गया। PC फाइंड किया तो वो आ गया 20। तो तीनों इक्वल आने चाहिए थे, ठीक है। तो तीनों इक्वल नहीं आए, इसलिए A ऑप्शन आंसर नहीं आया, ठीक है। B ऑप्शन में ट्राई किया, 5,2 दिया है, PA फाइंड करेंगे वो 5 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 5,2 है तो 5 - 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 - 6 4 का स्क्वायर 16 5। ऐसे ही हम PB फाइंड करेंगे, PC फाइंड करेंगे, तो तीनों हमारे पास सेम आ गए। तो इसका मतलब ये जो B है ये हमारे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके जी। अब लास्ट बचा हमारे पास ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर होता है जहाँ पर एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो इसमें भी मान लो हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए होंगे और H हमने मान लिया ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, 7 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है ये। स्टेप 1, फाइंड स्लोप ऑफ BC, ठीक है। तो BC की स्लोप फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, y3 - y2 / x3 - x2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, AD की स्लोप फाइंड करनी है। अब AD जो लाइन है वो तो BC के परपेंडिकुलर है, तो AD की स्लोप क्या आ जाएगी, -1 स्लोप ऑफ BC, ठीक है, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होती है। फिर हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ AD की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, AD इक्वेशन जो है वो x1 y1 में से पास करती है। तो y - y1 AD की जो स्लोप है वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, और साथ में x - x1, ओके। तो सिमिलरली आपने फाइंड स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ BE और इक्वेशन ऑफ BE ऊपर वाले मेथड से सेम हम फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्व इक्वेशन ऑफ AD एंड BE। तो ये जो दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, ओके। तो एग्जांपल एक सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमें ट्रायंगल दी हुई है, इसका हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। वर्टेक्स है A 3 6 है, B 6 3 है, C 9 9 है। तो BC की स्लोप हमने निकाली, y2 - y1 x2 - x1 करके 2 आ गई। AD की स्लोप, तो जो BC की स्लोप है उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया नेगेटिव, क्योंकि AD जो है BC के परपेंडिकुलर है। जैसे जैसे आपको स्टेप बताए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। तो स्लोप ऑफ AD आ गई -1/2। इक्वेशन ऑफ AD 1 पॉइंट फॉर्म लगा दी, ये A पॉइंट में से पास करती है। तो y - 6 स्लोप ऑफ AD x - 3, इसको सॉल्व कर लिया तो ये लाइन बन गई हमारे पास। ऐसे ही हमने स्लोप ऑफ AC निकाला 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। स्लोप ऑफ BE क्या आ गई, -1 स्लोप ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ BE निकाल ली 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी 5,5। तो ये हमारे आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।